मैं बात कर रहा था, ध्यान में बैठे बैठे अनुभव आया और फिर देखा भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो कहा, जब हम उपासना करते हैं और इष्ट जो हमारा होता है, तो जब इष्टमय जगत देखते हैं तो इष्टमय जगत देखने से संसार के कार्य नहीं हो सकते। कारण जो इष्ट है उसका एक स्वरूप है, और स्वरूप जो है अगर वो सब में देखा जाएगा तो जो संसार के स्वरूप हैं वो खत्म हो जाएंगे, तो संसार के जितना व्यवहार है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को ज्ञान का उपदेश किया है। क्योंकि ज्ञान, आत्मक ज्ञान जो है, इसमें सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। कर्म का प्रारब्ध नहीं बनता, कर्म का फल नहीं बनता। तो जब कर्म का फल ही नहीं बनेगा, क्योंकि आत्मज्ञानी जब कर्म करता है, ये बड़ी विलक्षण बात है। इसीलिए भगवान को कहना पड़ा, आश्चर्यवत पश्चित कश्चिदेनम आश्चर्यवत तथैव चान्या आश्चर्यवत चैन्मन्या श्रुणोति श्रुत्वापेनम वेद न चैव कश्चित्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन जो मैं तुझे बतलाने लगा हूँ, तेरे को तो मैं समझा लूँगा, ताकत लगा के समझा के ही छोड़ूंगा, चाहे कितनी देर लगे। लेकिन ये संसार के लोग समझना बहुत मुश्किल है। ये बड़ा विचित्र ज्ञान है, इसको कहने वाला बहुत मुश्किल है, और अगर सुनाने वाला मिल भी जाए, बताने वाला मिल भी जाए, तो समझ में आना बहुत मुश्किल है। अर्जुन भी बड़ा ध्यान से भगवान की तरफ देख रहा है और देख रहा है कि क्या बतला रहे हैं, क्योंकि विलक्षण ज्ञान है। दृष्टि ज्ञानमयम कृत्वा पश्यत ब्रह्ममयम जगत। अब ब्रह्ममयम जगत देखने से क्या होगा? कर्म होते हुए भी कर्म नहीं होगा तो फल बनने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कुछ हो रहा है, पवन चल रही है, बस ठीक है, चल रही है। अब उसमें आंधी तूफान आ रहा है, क्या हो रहा है, क्या बन रहा है, क्या बिगड़ रहा है, इसको वायु से कोई लेना देना नहीं है। अग्नि जल रही है, अग्नि में क्या जल रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सब उसी का स्वरूप बन रहा है, तो उससे अग्नि को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए उपनिषद में बतलाया, सूर्यवथा सर्वलोकै चक्षुर्न लिप्यते चाक्षुषैर्बाह्यदोषै एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम एको सूत्र क्या बतलाया, एको सूर्यवथा सर्वलोकै चक्षुर्न लिप्यते चाक्षुषैर्बाह्यदोषै। जैसे सूरज जो है अपने प्रकाश के द्वारा वो उसका प्रकाश सब जगह पड़ता है, सूरज की किरणें सब जगह पड़ती हैं। अब वो नाली में भी पड़ते हैं, गंगा में भी पड़ती हैं, गंदी जगह पड़ती हैं, अच्छी जगह पड़ती हैं। उसके लिए ना कोई गंदी जगह है ना अच्छी जगह है, सूरज को कोई फर्क नहीं पड़ता। न लिप्यते चाक्षुषैर्बाह्यदोषै, वो लिपायमान नहीं होता। ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी के द्वारा, आत्मज्ञानी के द्वारा संसार के सारे कर्म होते हैं। और ये विलक्षण जादू जो है, ये भगवान श्री कृष्ण परम हित, अपने परम जो है बहुत प्यार करते हैं अर्जुन को भगवान। तो ये एक ऐसा समय आ गया कि वहाँ पर इस ज्ञान की जरूरत है, क्योंकि युद्ध क्षेत्र में, महाभारत के मैदान में, वहाँ पर बड़े अपने हितैषी खड़े हैं, बड़े प्रेमी खड़े हैं, और बड़े हितैषी, बड़े प्रेमी, जिनमें बहुत बड़ी ममता है। अब उनको मारना बहुत मुश्किल है भाई। ये छोटा कार्य नहीं है। किसी को डांट देना, किसी को गाली दे देना, किसी से लड़ लड़ा के चले जाना, ऐसे बातचीत कर लेना अलग विषय है। लेकिन यहाँ भगवान कहते हैं इनको मार दो, सबको जान से मार दो, खत्म करो इनको, इनकी जरूरत नहीं है, ये सब अधर्म के पक्ष में है। अब ये बहुत बड़ी बात है। अब वो कौन सा ज्ञान प्राप्त हो अर्जुन को जो वो गांडीव धनुष उठाए और सबको मार दे? आखिर में उसने मार ही दिया।
और अर्जुन को जब ये ज्ञान समझ में आ गया तो तू इसको देखो, लास्ट में 18वें अध्याय के अर्जुन ने कहा, एकदम क्लियर हो गया, जब नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादान मयाच्युतः। हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं तो इस लायक नहीं था, ना समझने के लायक था, लेकिन आपने कृपा कर दी प्रभु, आपने दया कर दी। स्थितोस्मि, मैं अपनी स्मृति को प्राप्त हो गया और उसमें मेरी स्थिति हो गई है, अब ये भूलने वाला नहीं है। गत संदेह, मेरा संदेह नष्ट हो गया। उठ के खड़ा हो गया, गांडीव हाथ में लिया और कहा, करिष्ये वचनम तव। अब आप आदेश करिए, किधर से शुरू करें? क्या बात, कितना विलक्षण ज्ञान है। तो ज्ञान के द्वारा ही इस संसार के सारे व्यवहार होते हुए भी जीवात्मा लिपायमान नहीं होगी, ना कर्म होगा, ना कर्म का फल होगा, ना जन्म होगा, ना मरण होगा, ना सुख होगा, ना दुख होगा, भोक्ता भोग्यम कुछ नहीं होगा। कारण क्या हो जाएगा? एतद् ज्ञेयं नित्यमेवा सत्यम नाता परम वेदितव्यम किंचित भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम च मत्वा सर्वं प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म में तत्। भोक्ता भोग्य ये तीनों जो है सारे ब्रह्म स्वरूप हो गए। अब क्या करोगे? तो रही कुछ नहीं गया। तो तभी तो कहते हैं दृष्टि ज्ञानमयम कृत्वा। ये अखंडानंद जी ने कहा, अखंडानंद जी ने अपरोक्षानुभूति में, दृष्टि ज्ञानमयम कृत्वा पश्यत ब्रह्ममयम जगत। अब आत्मज्ञानी सारे काम करेगा, सब कुछ कर रहा है, और सब कुछ करते हुए भी कुछ भी नहीं कर रहा है। बड़ी विलक्षण बात है, बड़ा विलक्षण ज्ञान है। अब इसको जानने के लिए साधारण बात नहीं है। अरबों लोगों में कहीं एक कोई चरणार बिंदों में भगवान के पहुंचेगा, सदगुरुदेव भगवान के शरणागत हो जाएगा, और श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु होंगे, और आत्मज्ञान का उपदेश करेंगे, और अपने दीपक से दूसरे का दीपक जला दिया, चलता बना, काम खत्म। ना गुरु रह गया, ना शिष्य रह गया, ना चेला रह गया, ना इष्ट रह गया, ना भक्त रह गया, ना भगवान रह गया, कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ब्रह्ममय हो गया। ये विलक्षण बात है, और यही जानना इसी मानव शरीर में जरूरी है। अब चाहे वो कीर्तन गा के हो, चाहे वो नाच के हो, चाहे गा के हो, चाहे रो के हो, चाहे तीर्थों में जाके हो, चाहे साधना करके हो, योग करके हो, जैसे भी हो, जैसे प्रभु चलाएं, उनकी इच्छा से होगा। लेकिन आत्मज्ञान सर्वोपरि है, यही होना परम आवश्यक है। जीव बंधन मुक्त हो जाएगा। तभी तो भगवान ने कहा 18वें अध्याय में अर्जुन को कहा, यस्य न हम कृतो भाव बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वापि साइमान लोकान न हंति न निबद्धते। क्या बात है, कितना विलक्षण ज्ञान है। हत्वापि साइमान लोकान न हंति न निबद्धते यस्य न हम कृतो भाव। कर्तापन का अभिमान ही खत्म हो गया। कौन करता है? कर्म का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, करता ही नहीं रह गया। जब करता ही नहीं रह गया तो फिर कर्म कहाँ? हो कर्म नहीं तो फिर फल कहाँ? फिर प्रारब्ध भी नहीं। कर्तापन भाव के बिना यस्य न हम कृतो भाव, बुद्धि उसमें लिपायमान नहीं होती। तब क्या होगा? हत्वापि साइमान लोकान, तीनों लोकों को भस्म कर दे, ना हंत ना निबद्धते।
ना उसने किसी को मारा और ना कोई मरा। वाह, क्या जादू है, क्या विलक्षण ज्ञान है। और ये बैठ जाए, सदगुरु की कृपा से बैठ जाए तो आनंद हो जाए, जीवन मुक्त हो जाए। मरने के बाद मुक्ति नहीं, मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं। जीते जी मुक्त रहना कोई हमसे सीख जाए, हर हाल में खुश रहना कोई हमसे सीख जाए, महफिल में जुदा रहना कोई हमसे सीख जाए, हर हाल में खुश रहना। तो केवल मस्ती के सिवा और कुछ नहीं रह जाए। और भगवान ने परम कृपा करके अर्जुन को ज्ञान प्राप्त करा के ही छोड़ा। अब जगह चाहे जो भी थी, मंच नहीं लगा था, कथा नहीं हो रही थी, लोग नहीं इकट्ठा थे, महाभारत का युद्ध छिड़ गया था, मौका मिल गया। कारण अर्जुन का अंतःकरण उसी समय पवित्र हुआ, सारी इच्छाएं समाप्त हो गई। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखान च, किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। अर्जुन कहता कुछ नहीं चाहिए प्रभु, घड़ा खाली हो गया, इच्छाएं समाप्त हो गई, ना विजय की इच्छा न जीत की इच्छा। 5-6 गांव मांग रहे थे, वो भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं, भिक्षा मांगेंगे, खाएंगे, घूमेंगे, बस। नहीं अपने राज्य में रहने देगा, किसी और राज्य में चले जाएंगे, भिक्षा मांगें, खाएं, पेड़ के नीचे सो जाएंगे, बस। वैराग्य हो गया, उपराम हो गया मन। और जैसे ही मन उपराम हुआ, जो संसार मन के अंदर, अंतःकरण के अंदर बैठा हुआ था, वो सारा निकल गया, घड़ा खाली हो गया। और भगवान को ये पता लग गया, तो उन्होंने ये इंतजार नहीं किया कि महाभारत का युद्ध दिन भर लड़ लें, शाम को जब एकांत में बैठेंगे तो अर्जुन को ज्ञान सिखा देंगे, इसका इंतजार नहीं किया। उसी समय भगवान ने अर्जुन को ज्ञान देना शुरू कर दिया। कारण इस समय घड़ा खाली है, पवित्र अंतःकरण में आके विराजमान होता है ब्रह्म ज्ञान। हमें यही प्राप्त करना है, बार बार प्रश्न करने। यानी विद्वान महापुरुष मिल जाए, उनके चरणों में शरणागत हो करके बार बार यही प्रश्न करो और इसी ज्ञान को प्राप्त कर लो। तुलसीदास जी श्री राम जी की भक्ति करते हैं, भक्ति मार्ग उनका प्रमुख है, लेकिन कहना पड़ा धर्म ते बीरते योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष पद वेद बखाना। जन्म मरण का जो संशय है, भेद है, ये तो मिटेगा तभी जब ज्ञान हो जाएगा। और ज्ञान तभी होगा जब जीवन में धर्म आ जाएगा चारों तरफ से, तो वैराग्य हो जाएगा, मन उपराम हो जाएगा संसार से, और वैसे ही ज्ञान बैठ जाएगा टिक करके। तो इसी जीवन में इस ज्ञान को प्राप्त करना है, इसीलिए मानव शरीर मिला है।
अज्ञान में भी जीव परमानंद को ही खोज रहा है, इसीलिए तो विषयों में जाता है। भोला भाला है ना, तो संसार में सुख ढूंढ रहा है, खाने में, पीने में, सोने में, रहने में, चलने में, इंद्रियों के विषयों में। ये बड़ा सुंदर है, ये बड़ा अच्छा लगा, ये इसमें बड़ा स्वाद है, ये बड़ा आनंद आ रहा है इसमें। लेकिन सब आनंद फीके हैं, क्षणिक हैं। जब क्षणिक आनंद है, थोड़ा है आनंद, अभी था अभी गया, लेकिन मन टिकता नहीं है, वो परमानंद की खोज में लगा हुआ है। कभी न कभी तो मिल ही जाएगा, खोज हो जाएगी। भगवान दया करें, कृपा करें। तो ज्ञान सर्वोपरि। विषय चल रहा था कि इष्टमय जगत, इष्टमय जगत देखेंगे। मान लीजिए भगवान कृष्ण मेरे इष्ट हैं, तो इष्ट, अब भगवान में जब इष्टमय जगत देखेंगे तो पुत्र में, पुत्री में, धन में, पत्नी में सब में कृष्ण दिखाई देंगे। अब पत्नी में कृष्ण दिखाई देंगे तो पत्नी जैसा व्यवहार कैसे होगा? भगवान शंकर के यही समस्या पैदा हो गई परिवार में। कितनी विलक्षण बात है। भगवान शंकर आराम से जा रहे थे, अब बस उन्होंने भगवान राम को प्रणाम कर दिया। अब पार्वती जी के मन में शंका हो गई। ये राजकुमारों को उन्होंने प्रणाम कर दिया। अब पार्वती जी निराकार उपासक है। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, अकलयनी है अभेद, सो कि देह धरि होई नर, जाहि न जानत वेद। अब भगवान ने इष्टमय जगत देख लिया, और जैसे ही इष्टमय जगत देखा, बस सब गड़बड़ हो गया। अब संसार नहीं रहेगा ना, संसार खत्म। और उधर उन्होंने सीता का रूप धारण कर लिया परीक्षा लेने के लिए। अब सीता का रूप धारण कर लिया तो इष्ट में पत्नी हो गई, मतलब अपने इष्ट की, गुरु की पत्नी को माँ के समान मानते हैं, और माँ का रूप धारण कर लिया। अब इससे पत्नी का संबंध कैसे होगा? काम खत्म। शिव संकल्प कीन मन माही, यही तन सती भेंट अब नाही। व्यवहार खत्म हो गया। धोखा हो गया। ज्ञान में रहते थे, आनंद में रहते थे, मन में संसार में, प्रभु में देखते थे, वो सब ठीक था। अब उन्होंने ऊपर से देख लिया, काम खराब हो गया। आत्मा में जगत देखना काम चलेगा, ब्रह्म में जगत देखना कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन इष्ट में जगत देखना, संसार का व्यवहार समस्त नष्ट हो जाएगा। यही भगवान शंकर के साथ में हुआ। अब इष्ट की पत्नी का रूप धारण कर लिया तो वो शरीर से संबंध खत्म हो गया। परिणाम क्या हुआ? सारा गृहस्थ डिस्टर्ब हो गया। सती को अग्नि में जलना पड़ा, दूसरा जन्म लेना पड़ा। भगवान शंकर लागी समाधि अखंड अपारा। अखंड समाधि में चले गए। अखंड समाधि में मतलब अब संसार खत्म हो गया, बातें खत्म हो गई, गृहस्थ खत्म। अहम ब्रह्मास्मि, मन जीवात्मा सब ब्रह्म में लीन हो गया।
तो इष्टमय जगत देख करके समस्त जीवों में इष्टमय दर्शन करोगे तो संसार बिल्कुल व्यवहार नहीं हो पाएगा। और जो इष्टमय जगत देख करके व्यवहार करते हैं तो वास्तव में वो इष्टमय जगत देखते ही नहीं। भगवान शंकर ने इष्टमय जगत देखा, संसार खत्म। लेकिन उन्होंने छुपाया नहीं कि मन में कुछ और है और बाहर कुछ और है, ये काम नहीं किया। जो गाथा गाते हैं भगवान की, राधा राधा कृष्ण कृष्ण गाते हैं, नाचते हैं, बड़ा आनंद लेते हैं, या झूठ बोलते हैं? मन में नहीं, मन से नहीं करते हैं। जैसे ही मन से कर लेंगे तो व्यवहार अपने आप समाप्त हो जाएगा। फिर जो धर्म का व्यापार करते हैं, व्यापार खत्म हो जाएगा। इष्टमय जगत में व्यवहार कैसे होगा? इसीलिए भगवान ने बड़ी सतर्कता बरती। अर्जुन को ज्ञान का उपदेश किया, आत्मा का उपदेश किया, ब्रह्म का उपदेश किया। तभी अर्जुन ने युद्ध रूपी कर्म किया और लिपायमान नहीं हुआ, कर्तापन का अभिमान नहीं हुआ। हरे कृष्ण। फिर कल सत्संग होगा।